हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो दोस्तों, आज का आपका आरबीटी का एग्जाम पेपर कैसा रहा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। एंड मैंने अभी आपका पेपर देखा, मुझे काफी आसान लगा। टोटली थ्योरी तो है ही खैर, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको लास्ट मोमेंट बैच के माध्यम से 3 लेक्चर दिए थे और उन 3 लेक्चर्स में से भी यहाँ पर पूछा गया है आपका पेपर। और बाकी मैंने सुबह जो रिवीजन कराया था वहां से भी आपकी आई होप सो हेल्प हुई होगी। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपको एक बार समझा देता हूं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके आंसर क्या लिखने थे आपको। एंड फिर हम अगले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, 2 पार्ट करने थे, 3 पार्ट दे रखे थे, जिसमें एक क्वेश्चन आया था आपका स्थायी मार्ग यानी परमानेंट वे जो होता है, इसका आपको एक विशिष्ट अनुप्रस्थ काट का यानी क्रॉस सेक्शन खींचना था परमानेंट वे का, और आपको इसके घटक के भाग भी लिखने थे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। रेलवे का जो परमानेंट वे हम खींचते हैं और उसके सभी पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे। तो आपने इसका डायग्राम खींचा होगा, जिसमें आपने सबसे पहले फॉर्मेशन लेवल जो था इसका, इसके बाद बैलास्ट था, स्लीपर था, रेल था, इन सब के बारे में बता दिया होगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा था गेज, गेज को परिभाषित कीजिए और भारत में अपनाए जाने वाले गेजों की सूची बनाइए और गेज परिवर्तन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो गेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी पूछ लिया गया है। तो 10 नंबर का तो आपको यही मिल गया, लास्ट मोमेंट बैच से ही मिल गया, ठीक है। आगे पूछा था रेल के प्रकारों को स्वच्छ चित्र के द्वारा समझाइए। रेल के प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें आपको बताया था डबल हेडेड रेल होता है, बुल हेडेड रेल होता है, फुट फ्लैट रेल होता है। तो ये सब इसमें लिखना था। तो पहले पार्ट के तीनों क्वेश्चन आपके लास्ट मोमेंट बैच से ही पूछे थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट दिए थे, 3 सॉल्व करने थे, जिसमें पुल और पुलिया में अंतर बताना था। मैंने सुबह ही आपको पढ़ाया था, जिसका पार्ट 6 मीटर या उससे कम होता है पुलिया होती है, और उससे बड़ा पार्ट होगा तो पुल होगा। पढ़ाया था ना इसके बारे में। इसके बाद अगला पूछा था पुल को जो इसका डेक स्लैब होता है, ठीक है, डेक स्तर के अनुसार वर्गीकृत कीजिए, उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। तो पुल में आपको बताया था बीम डेक वाले पुल का आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे, या जो भी आपको आता था आप वो कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पूछा था आपसे एक्सपेंशन बियरिंग और नकल बियरिंग के स्वच्छ चित्र बनाइए, यानी यहाँ बियरिंग के बारे में पूछा था। इसके बाद मैंने ये पढ़ाया था आपको एब्यूटमेंट, एब्यूटमेंट को परिभाषित कीजिए और इसके कार्य समझाइए। एब्यूटमेंट जो ब्रिज के दोनों किनारे पर जो आपके कॉलम लगे होते हैं उन्हें कहते हैं एब्यूटमेंट, ठीक है, जो पाए लगे होते हैं। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। तो यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन ये भी लास्ट मोमेंट बैच से मिल रहे थे, ठीक। इसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट सॉल्व करने थे, केवल 2 पार्ट आपको सॉल्व करने थे तीसरे में, जिसमें एक पूछा था आपसे डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग मैंने आपको बताया था, डायमंड क्रॉसिंग के बारे में पढ़ाया था ना। तो डायमंड क्रॉसिंग आपको यहाँ पर लिखनी थी, मैंने सभी टाइप की क्रॉसिंग आपको पढ़ाई थी। इसके बाद आपसे स्लीपर की पैकिंग क्यों की जाती है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो लिख दिया होगा इसको भी। स्टेशन के 4 कार्य समझाने थे, ठीक है, स्टेशन के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट मोमेंट बैच से ही बना है, डायमंड क्रॉसिंग का और स्टेशन के 4 कार्य बताने थे इसके बारे में। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट सॉल्व करने थे। एक तो पूछा था सुरंग के बारे में, ठीक है। दूसरा, पहला सुरंग का क्रॉस सेक्शन खींचना था यहाँ पर आपको, अगले में कठोर चट्टान में सुरंग खोदने की विधियां बतानी थी, और सुरंग में रोशनी क्यों जरूरी है, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। तो एक तो इन 2 में से एक तो ये भी आ गया लास्ट मोमेंट बैच से ही। केवल 3 लेक्चर दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल पा रहे थे। सुरंग में रोशनी क्यों जरूरी होती है, उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था अच्छे से, ठीक। एक देखिए 5वें में भी आपको 3 पार्ट करने थे। 5वें में जो 3 पार्ट करने थे इन्हें देख सकते हैं आप। सबसे पहला था सुरंग में जो बॉर्डर निकालने की डिजाइन है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि 3 ही लेक्चर सिर्फ दिए थे लास्ट टाइम पर, तो आपने पढ़ा होगा, कर दिया होगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था संबातन, लेकिन यांत्रिक संबातन पूछा है आपसे। इसके बाद पूछा है पुल, लास्ट के दोनों आप आराम से कर सकते थे। पुल अनुरक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख करें। तो जब आप पुल मेंटेनेंस करते हैं उसके दौरान कौन कौन सी सावधानी रखनी है, आराम से बना के लिख सकते थे इसके बारे में। एक पूछा था पुल से, स्पष्ट दिख नहीं पा रहा मुझे, ग्राउटिंग और गुनाइटिंग पूछा था इसमें पुल के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं कराया था, 5वें में से मेरे लेक्चर से नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था आपसे लगभग 25 से 30 नंबर का आपको मिल जाएगा। बी ऑनेस्ट, 25 से 30 नंबर का आपका आया है, आप देख सकते हैं। तो ये तो खैर मैंने पढ़ाया ही नहीं था, तो इसमें मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, बट इतना समझ सकता हूँ पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन आप सबका बहुत अच्छा हो पाया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो अगला सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में। बेसिकली मैं उसी की इंफॉर्मेशन आपको देने आया हूं, जिसका नाम है SMFE, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैंने आप सबको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऐप पर कंप्लीट कराया था इसको, लगभग 60 लेक्चर आपको दिए थे। इसके अलावा रिवीजन भी मैंने इसका करा दिया था 12-13 लेक्चर में। लेकिन अब
चूंकि हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है जो केवल वन नाइट फाइट के लिए है, तो अब इसमें हम इस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। आप सब जानते हैं सॉइल का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, तो इसको किस तरह से आपको रिवाइज करना है, कम टाइम में आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बता मैं सब कुछ चुका हूं, लेकिन यहां मैं आपको लेक्चर लेके आ रहा हूं आज ही शाम को 7 बजे से, ठीक है। आज शाम को 7 बजे हम लोग लाइव रिवाइज करने वाले हैं एसएमएफई को, और पूरा एसएमएफई बहुत अच्छे वे में रिवाइज करेंगे 4-5 घंटे के अंदर। सब लोग लाइव ही जुड़ना, मतलब लाइव ही जुड़िएगा, लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, आप सब जरूर आए इसमें, ठीक है। मैं कैसे इसको रिवाइज कराने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आप अगर लास्ट के 10 साल के पेपर मैंने आपको कराए भी थे सॉल्व, और आपने देखे भी होंगे, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और सॉइल के अंदर जो प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब जो टेस्ट है, मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा दे रखे हैं। तो जितने भी लॉज हैं, मेथड्स हैं, टेस्ट हैं, उन सबको मैं आज शाम को एक सेपरेट पार्ट में करके कराऊंगा। तो पहले मैं जितने भी इसके अंदर टेस्ट हैं, सॉइल में जो भी टेस्ट हैं, या मैं यूं कहूं जो भी मेथड्स हैं, मेथड्स, या मैं यूं कहूं जो भी इसमें लॉज दे रखे हैं, इन सबको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। क्योंकि अकेले टेस्ट, मेथड और लॉज से कम नहीं तो 15 नंबर, 15 से 20 नंबर अकेला इससे पूछा जाएगा बच्चे, गारंटी दे रहे हैं हम। मिनिमम 15 नंबर जरूर आएगा आपको, केवल लॉ, मेथड और टेस्ट से कम 15 नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको करेंगे, क्योंकि सभी चैप्टर्स में अलग अलग नियम, मेथड्स दे रखे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कौन से नियम में क्या थ्योरी थी, कैसे पढ़े उसको। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, कैटेगराइज एक जगह, सबसे पहले इसी को रिवाइज करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल का रिवीजन मैंने आपको करा दिया था, फिर भी मैं कुछ न्यूमेरिकल, मुश्किल से मैंने 24 न्यूमेरिकल दिए थे, उनमें से भी 10 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, 10 से 15 न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स भी आपके बहुत अच्छे से आज ही रिवाइज हो जाएंगे। ये होने के बाद अगर न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन भी मिनिमम आता है तो 5 नंबर तो यहाँ से तैयार होंगे, तो 15 से 20 नंबर तो ये हो गए। अब बचा हुआ जितना पार्ट है उसको हम कल सुबह तैयार करेंगे, यानी आज हम जितने भी टेस्ट है, मेथड है, लॉज है और न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आपका यहाँ से मिनिमम 20 नंबर का पार्ट आज ही शाम को रिवाइज होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। पूरा पीडीएफ बना दिया, मर्ज करके पूरा पीडीएफ भी आपको एक साथ दे दूंगा मैं, रात को उसे रिवाइज कर लेना, और सुबह मॉर्निंग में फिर से हम लोग सुबह को 6 बजे स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, और 10 बजे तक बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है उसको भी रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे वे में। तो ये हमारा क्विक रिवीजन का एक स्ट्रेटेजी होगा, तो आप सब जुड़ना ना भूलिएगा आज शाम को 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।